सेक्टर वाइज बताते हैं कि इंडस्ट्री को क्या मिला है, इसको जरा समझिए। अब हम आपको पूरा डिकोड करके दे रहे हैं सरल भाषा में, आम आदमी को आम आदमी की भाषा में। कैपिटल निवेश जीडीपी का 3.3% होगा, ये इंडस्ट्री के लिए होगा। टोटल जीडीपी का 3.3%। 13,07,000 करोड़ का ये पूंजीगत खर्च तय किया गया है। जो इंडस्ट्री के लिए बजट जो है वो अलॉट किया गया, वो 13.7 लाख करोड़ के आसपास का पूंजीगत खर्च है जो तय किया गया है। 47.8 करोड़ जनधन खाते खोले गए हैं। जनधन खाते सरकार की योजना में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। बजट के जरिए 100 साल की रूपरेखा तैयार की गई है, यानी कि अब आपके सामने जो सरकार की योजना है वो 10 साल, 25 साल, 45 साल और 100 साल की है। शहरों में नालों की सफाई की नई योजना है और इसको पूरे तरीके से मशीनों से किया जाएगा। कोशिश की जा रही है कि जो नालों में उतरते हैं उन सफाई कर्मियों को उससे बचाया जाए। मेन होल में अब सफाई कर्मियों को उतर के कीचड़ साफ नहीं करना पड़ेगा, इनको बाकायदा मशीनों के जरिए साफ किया जाएगा। 2022 में 1.24 लाख करोड़ यूपीआई का लेन देन हुआ है। ट्रांजैक्शन बढ़ा है, ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम बढ़ा है। आदिवासियों के विकास के लिए 15,000 करोड़ रुपए इस बजट में अलॉट किए गए हैं। हरित ऊर्जा में निवेश के लिए नीतियों पर काम किया जाएगा। इसके अलावा निर्धन कैदियों के लिए, ये बड़ी खबर, निर्धन कैदियों के लिए सरकार की नई योजना, जिसमें उनको जमानत का पैसा अगर उनके पास नहीं तो सरकार एक फंड से उनको मुहैया कराएगी। कर्नाटक में सूखे के लिए 5,300 करोड़ रुपए आवंटित किए गए ताकि उस इलाके को डेवलप किया जाए, वहां पानी की व्यवस्था की जाए। पीएम आवास योजना के लिए फंड 66% बढ़ा दिया गया। इसका मतलब यह कि अब और पीएम आवास बनेंगे और हर सर पर छत की व्यवस्था की जाएगी। पीएम आवास योजना के लिए 79,000 करोड़ का प्रावधान इस बजट में किया गया। तो इंफ्रा पर खर्च 33% बढ़कर 10 लाख करोड़ कर दिया गया। पूंजीगत खर्चों के लिए 10 लाख करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है इस बजट के अंदर और 50 अतिरिक्त एयरपोर्ट मोटरवे बनाने का भी लक्ष्य रखा गया। इस वक्त की बड़ी खबर। और निजी क्षेत्र की मदद के लिए 100 योजनाओं की पहचान की जा रही है। इसके अलावा ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 75,000 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। अर्बन इंफ्रा के लिए हर साल 10,000 करोड़ की व्यवस्था की गई है। वहीं केवाईसी की प्रक्रिया आसान की जाएगी। एक डिजी लॉकर भी बनाया जाएगा। हेलीपोर्ट्स, एरोड्रम बनाए जाएंगे, ये भी प्रावधान किया गया है। डिजी लॉकर का इस्तेमाल बढ़ाया जाएगा। आप एक डिजी लॉकर में अपने डॉक्यूमेंट के जरिए कहीं भी उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। कारोबार में वन स्टॉप समाधान पर जोर रहने वाला है। पहचान पत्र के तौर पर पैन कार्ड मान्य होगा अगर आप ट्रांजैक्शन के लिए अभी तक इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा डिजी लॉकर में अगर वो पैन कार्ड है तो उसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। ई कोर्ट योजना का फेज 3 शुरू होगा, जिसके जरिए निर्धारण किया जाएगा। कोविड प्रभावित एमएसएमई को राहत दी जाएगी और यह राहत 95% तक दी जाएगी। लैब में बने हीरे के क्षेत्र में रोजगार बढ़ाए जाएंगे। ये भी बड़ी गोपाल। केसी वेणुगोपाल क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए सर।